चालू करें। बोलना है शुरू में जैसे बोलते हैं। हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। आज चालू हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चन का सीरीज है। इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। आई होप आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग रेडी हैं? यस सर। क्वेश्चन नंबर पहला है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ था? विकल्प है, पहला 1960, दूसरा 1961, तीसरा 1962, चौथा 1959। 1960। 1960 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? 1960। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 में हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन सा अधिकृत है? मतलब भारत की राज्य की सीमा को बदलने के लिए किसके पास अधिकार है? संसद। ऑप्शन में आप कहेंगे संसद है, गृह मंत्री है, विधानमंडल है, प्रधानमंत्री। तो आंसर क्या है? संसद। किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए संसद जिम्मेदार है। इसे ध्यान में रखना आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन को सुनेंगे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर। ठीक है। पहला राज्य कौन सा था भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का राज्य का गठन कब हुआ? तो माना कि इस पे हम लोग तेलंगाना राज्य जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, लेकिन इसका गठन कब हुआ? 2014, 2 जून 2014। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोग के सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 सही है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है क्या? भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 1 में भारत के कितने नामों को उल्लेखित किया गया? दो। एक इंडिया और एक भारत। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है। 2। क्वेश्चन 5वां हमारे पास, 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन हुआ? 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन हुआ? विकल्प है आपके सामने, तेलंगाना, उड़ीसा, मेघालय, गोवा। नहीं, फिर से सोच के आंसर करेंगे आप लोग। 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन हुआ? मेघालय का। 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन हुआ? मेघालय। 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन हुआ? मेघालय। सिक्किम कब भारत का राज्य बना? 1975। 1975 से सिक्किम भारत का कब राज्य बना? 1975 में। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग इस बात को एकदम मुंह पे रखेंगे, होठ पे रखेंगे, आंसर डायरेक्ट आंसर करते हुए चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारे पास है, देश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन क्रिया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। विकल्प है आपके सामने, 366 अनुच्छेद, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 358। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? देश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन कहने मतलब सिंपल है कि किस संविधान अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने का अधिकार है। अच्छा, तो कितना बोले थे? कितने अनुच्छेद है? पहला नंबर 366, 67, 368, 369। 368 में अनुच्छेद को मतलब 368 अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी चीजों का संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संविधान सभा में, संविधान में लिखा हुआ है। संसद उसके अनुसार संशोधन कर सकती है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश के संशोधन के अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। डैश के धर्मनिरपेक्ष, ये डैश के अनुसार, ये तो क्वेश्चन हो गया ना। धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश संशोधन के अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था।
ऑप्शन है आपके पास 42 में, 44 में, पहले, 7 में। 42वें किस संशोधन के अनुसार? 42वें संविधान संशोधन। 42 में संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। 1976 और 44 में और 78 1978 में। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द देश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन सुनेंगे आप लोग। प्रभुत्व संपन्न पहला ऑप्शन है, दूसरा है गणराज्य, तीसरा है समाजवादी और चौथा है लोकतांत्रिक। समाजवादी। गणराज्य आंसर क्या है? गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द गणराज्य का अर्थ है राज्य के निर्वाचित सदस्य या निर्वाचित प्रमुख, जो भी बोलिए। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन। 1973 में केशवानंद भारती केस के में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, पहला ऑप्शन है प्रस्तावना को, क्वेश्चन समझ रहे हैं? 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, पहला ऑप्शन है पूरी तरह से बदला जा सकता है, ऑप्शन नंबर दूसरा धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, ऑप्शन तीसरा संशोधित किया जा सकता है, और ऑप्शन चौथा संशोधित नहीं किया जा सकता है। संशोधित किया जा सकता है। संशोधित किया जा सकता है मतलब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारती केस 1973 के अनुसार ये बात कही गई है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण करने का अधिकार, ऑप्शन दूसरा स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार, इच्छा अनुसार कई भाषा बोलने का अधिकार, संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। ऑप्शन सभी तो नहीं इसमें। ऑप्शन ए अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का स्वतंत्रता है हमारा। स्वतंत्रता मतलब ये स्वतंत्रता तो है ना। 25 से 28 अनुच्छेद में इसी बात को चर्चा किया गया कि हम मतलब देश की कोई भी जनता कोई भी धर्म को अगर वो अपनाना चाहता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है। चाहे सिख धर्म, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? पहला मौलिक कर्तव्य में, दूसरा नागरिकता में, तृतीय प्रस्तावना में और चौथा मौलिक अधिकार में। संविधान के निर्माताओं में की सोच, सी डी नहीं करना है, आंसर करना है। सी डी वहां थोड़ी ना आंसर आप लोग देख के जाइएगा, आंसर जानिएगा तब ये ना। सी डी सोचिएगा, आंसर सोचना है, आंसर देख के नहीं बोलना है। ये नहीं कि सी बी कर दिए तो आंसर नहीं हो पाएगा ना। फिर से क्वेश्चन सुनिए। संविधान के निर्माताओं को सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? मतलब संविधान के जो जैसे निर्मित हुआ है, मतलब किस संविधान के किस भाग से या तो किस विषय से या किस टॉपिक से जो है कि ये शो होता है कि संविधान में इस बातों का चर्चा किया गया है, उसको शॉर्ट में किस बुकलेट में या किस डॉक्यूमेंट में, उसको बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में संशोधन हो सकती है। यस, अभी केशवानंद भारती केस के बारे में हम लोग पढ़े थे। 1973 के अनुसार केशवानंद भारती केस के अनुसार केस में ये डिपिक्ट दिया गया था कि संशोधन किया जा सकता है। और अभी तक प्रस्तावना कितने बार संशोधन हुआ है? एक बार। तो छोटे छोटे बात को हम लोग डील करते हुए चलेंगे। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां की ओर। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला है ऑप्शन है ए भारत एक ईश्वरीय देश है, ऑप्शन बी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऑप्शन सी भारत में एक निश्चित राज्य धर्म है, ऑप्शन डी न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझते हैं आप लोग? सभी धर्मों का, सभी धर्मों मतलब कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं।
देश का देश का कोई धर्म नहीं होगा। ये नहीं कि भारत है तो हिंदुस्तान हिंदू धर्म को समर्थन देंगे, मुस्लिम को समर्थन नहीं देंगे, ईसाई को समर्थन नहीं देंगे। सभी धर्म देश के लिए समान है। किसी एक को भेदभाव, धर्मों के आधार पर भेदभाव देश नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है। इसको अंग्रेजी में सेकुलर कहते हैं, सेकुलरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। मतलब गणतंत्र को परिभाषित कौन सा शब्द करता है भारत के संविधान में? पहला ऑप्शन है कि देश का प्रधान वंशागत है। ऑप्शन बी कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक है। ऑप्शन सी कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। ऑप्शन डी ऊपर का कोई नहीं। देश का प्रधान निर्वाचित है। देश का प्रधान निर्वाचित है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र का क्या मतलब है? कि देश का जो हेड बनेगा, देश का जो प्रमुख बनेगा, वो क्या है? उसको निर्वाचित करेगा। निर्वाचित करने मतलब कि हमारे और आपके वोट से वो निर्वाचित होके पहुंचेंगे वहां तक, यही होता है उसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? डायरेक्ट आंसर कीजिए आप लोग। 5 से 11 नागरिकता। भाग 2 बहुत बढ़िया। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। 12 से 35 क्या है, किस बात का चर्चा? भाग 4 में क्या है? भाग 4 में डीपीएसपी। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 35 से 51। 36 से 51। 36 से 51। फिर भाग 4 को में क्या है सर? 4 का को में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में यूएसएसआर से। यूएसएसआर कहने का मतलब रशिया या रूस। ठीक है, अब भाग 5 क्या है? भाग 5 से राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तो बहुत दूर है सर, राष्ट्रपति शासन नहीं है। भाग 5 में हमारे अनुच्छेद में मतलब 52 से लेके 151 अनुच्छेद के अंतर्गत भाग 5 में भाग 5 सबसे बड़ा भाग हमारे संविधान में भाग 5 है। 5 है। उसी में हमारा कार्यपालिका है, उसी में न्यायपालिका है, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबसे बड़ा भाग, सब सबसे बड़ा भाग पूरा संविधान में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5 भाग। कुल 101 अनुच्छेद मतलब 99 अनुच्छेदों का चर्चा उसमें किया गया है, सबसे बड़ा भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संविधान के प्रारंभ होने के बाद में से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है? पहला ऑप्शन है नागरिकता अधिनियम 1950, बी है नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1954। बताएंगे आप लोग। 1950 नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 कैसे? ऑप्शन फिर से क्वेश्चन पढ़ना ध्यान दीजिएगा, यही आंसर है। कैसे क्या बोले सर? संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने का संबंधित प्रावधान है? तो ऑप्शन में आपके हैं नागरिकता अधिनियम 1950, 1952, 1955, 1955। स्टैटिक टाइप है, आपको याद रखना है कि नागरिक किसी भी देश का नागरिक होंगे नहीं होंगे या नागरिकता पाने और गंवाने का संबंधित प्रावधान संविधान के किस नागरिकता अधिनियम में किया गया? 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक शर्त नहीं है? पहला ऑप्शन, पूंजी जमा करना। हाँ तो वो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आप ध्यान से सुनेंगे, इसमें कौन सा होगा आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है जन्म, दूसरा है वंश, तीसरा है संपत्ति अधिकरण और चौथा है देशीकरण। संपत्ति अधिकरण सही बात। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे नागरिकता प्राप्त करने की। और जन्म से अगर हम भारत का है तो भारतीय है, वंश हमारा भारत का है तो हम भारतीय है। देशीकरण अगर हमारा देश से संबंधित हमारे वंशज हमारे दादा परदादा बाप माँ जो भी है वो अगर है देशीकरण, देशी इस देश में स्थापित हुए हैं ये रहे हैं तो वो हम देश के नागरिक कहलाएंगे। वो एक पाने का पैरामीटर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? 17 है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अर्थ आप लोग समझते हैं?
छुआछूत कहने का मतलब समझ ना, बड़े छोटे बड़े छोट का भेदभाव ना रहना। भेदभाव नहीं होना, तुम बहुत बड़े हो तुम छोटे हो, या तो कोई SC ST कैटेगरी से आता है, कोई जनरल कैटेगरी से आता है, कोई ब्राह्मण है तो कोई मतलब दलित परिवार से है, तो लोग समाज में उसके प्रति जो है कि हीन भावनाओं से देखते हैं। ऐसा हमारा संविधान कभी भी सही नहीं मानता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा संविधान अधिकार हमको देता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 17 में चर्चा अस्पृश्यता का अंत। अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का उपाधियों का अंत। किसको किसको छोड़ के उपाधियों का अंत? शिक्षा डॉक्टर। शिक्षा डॉक्टर का कोई उपाधि थोड़ी ना होता है सर। सेनाओं और सेनाओं और शिक्षाओं को छोड़ कर बाकी शिक्षाओं को छोड़। सेना में जैसे ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर, सीडीएस, सीडीएस पद, जनरल, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, तो ये सब पद मिलेंगे। ये सब ये इसका चर्चा है। अब बाकी जैसे कि मिलता था नाइटहुड का उपाधि मिला था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये सब उपाधियों का अंत किया गया। ठीक है, गुड। ऐसे ध्यान रखना। क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए डायरेक्ट आंसर करने का। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19वां, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? ऑप्शन आपके सामने है। 48वें संविधान संशोधन 1981, 42वें संविधान संशोधन 1976, 46वें संविधान संशोधन 1980, 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संशोधन 1980 नहीं 44वें 1978 में ऐसा था। 44वें 1978 होना चाहिए। अगर आप आंसर अगर 80 कर रहे हैं तो फिर 46वें संविधान संशोधन हो जाएगा। लेकिन आंसर इसका है 44वें संविधान। आपको हम कितना आप लोग को बताते हैं कि कोई भी शब्द हो जोड़ने वाला कार्य हो वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ने वाले संविधान संशोधन का किया गया। जितने भी चीजें हमारे संविधान में जुटे हैं अधिकतर वो अगर जोड़ने के मामले में सब सवाल आएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसका आंसर हम लोग को करना है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगर हटाने या तो कहेंगे तोड़ने, उसी को हटाना या तोड़ना कहेंगे तो 78 में उसका चर्चा, तो उसका आ जाएगा 44वें संविधान 78। 44 में तो 78 में जाएंगे, 42 में। हाँ, तो 42 है तो 2 घटा लेंगे, इधर 2 बढ़ा देंगे उधर। ठीक है, इस बात ऐसे ध्यान रखना है हमें। और हमको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 42वें संविधान को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं छोटा संविधान? क्योंकि उस समय हमारे देश में इस हालत पे हमारा जो है कि व्यवस्था फैल गया था कि बहुत ज्यादा संख्या में जो है कि ये संशोधन करना पड़ा, बहुत सी चीजों को जोड़ना पड़ा, बहुत सी चीजों को हटाना पड़ा। कंडीशन सबसे ज्यादा आर्टिकल इसी में जोड़े गए। हाँ, जोड़े गए, हटाए गए। उसको विश्लेषण मतलब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा जोड़े हटाए गए, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन हम लोग 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति है? रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास, निचले अधीनस्थ न्यायालय के पास, और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो संसद कहाँ से आएंगे? रिट जारी कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को। तो रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? 32। ठीक है, और ये रिट जारी करने का अधिकार है हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत? 32। अरे हाई कोर्ट का सर, सुप्रीम कोर्ट 32 से करेगा, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट करेगा 226 के तहत हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकते। और रिट का कितने प्रकार की रिटों का चर्चा किया गया है? 3। वीडियो चल रही है क्या? ही कहें 5 प्रकार के रिट का चर्चा किया गया। 3 कैसे? मतलब आराम से बोलना है, ऐसा नहीं है। बहुत बार आप लोग पढ़े, छोटा छोटा टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। बस फ्लो में आंसर गलत नहीं करना है। 5 प्रकार के रिट का चर्चा किया गया। ठीक है, क्वेश्चन आगे हम लोग 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बताएंगे आंसर आप लोग? अनुच्छेद 16, 18, 15, 20। अनुच्छेद
17 तो बोल भी नहीं नहीं, कि नहीं। भेदभाव। हाँ तो फिर से क्वेश्चन सुनिए। अरे मतलब बोलते हैं ना कि आप लोग जैसे डायरेक्ट आंसर याद मत कीजिए, हो सकता है अनुच्छेद में जो अनुच्छेद आपको याद है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, छाट दीजिए, जो वो तो नहीं होगा, इसका चर्चा तो नहीं है, तो आप लोग दिमाग नहीं लगाते, आप लोग डायरेक्ट रटते हैं, रटिएगा तो नहीं। ऑप्शन से 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन ऐसे ही छट जाएंगे। आप लोग फिर से क्वेश्चन सुनने की कोशिश करेंगे। भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान पर या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जैसे काला गोरा, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। किस अनुच्छेद में? 17। अनुच्छेद 15। 17 में तो अस्पृश्यता है सर, कि अच्छा, छुआछूत नहीं होगा। 15। 18 में उपाधि है, 16 में समानता है, 15 में नस्ल। समानता। ठीक है। 15 में कितना बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेट में भी आते हैं, एग्जाम हर टाइप के एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो या जीडी हो, हर प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण देश के अंतर्गत निहित है। मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 30। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। ऑप्शन सुनेंगे, 30 ऑप्शन में भी नहीं है सर, ऑप्शन सुनेंगे ध्यान दें से। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में। अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यकों का चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 16 अल्पसंख्यकों का चर्चा 16 में। अल्पसंख्यकों का चर्चा 1929 में, 29 संविधान के अनुच्छेद 29 में है 29 में। अल्पसंख्यकों का चर्चा। सही बोले। 16 में तो समानता है, 16 में तो अभी समानता बोले थे। हर प्रकार का सरकारी नौकरी में हर प्रकार की जाति को बराबर अधिकार बराबर मिलेगा। अधिकार। ये नहीं कि वो बड़े जाति हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, बावन है, या कोई जो है कि आते छोटे समुदाय से तो उसको कम मिले। हर प्रकार के सार्वजनिक कार्यों में बराबर अधिकार अनुच्छेद 16 देता है। 16 देता है। ठीक है। वीडियो भी लंबी 23 अपलोड करेंगे, दिक्कत होगा। इनमें से कौन सा रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोक जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है? क्वेश्चन लंबा फिर से सुनेंगे आप लोग। इनमें से कौन सा रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकार नहीं है? अच्छा। बहुत आसान है, ऑप्शन से भी आप लोग छाट सकते हैं आंसर को। बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। बंदी नहीं, अधिकार परीक्षा। अधिकार